हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी अगली जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरता है या फिर इसको बोलते हैं ग्राम आड़ुकता, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपकी सांद्रता जो प्रतिशतता थी उसके चारों पार्ट्स जो थे उनको अच्छे से डिस्कस किया, और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल बनने वाले थे उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस आपकी जो अगली सांद्रता है इसको हम लोग सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोलरता होती है, जिसको आप मोलैरिटी या फिर आप बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलैरिटी, इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग मोलर में व्यक्त करते हैं। और इसको अगर आप मोलर ना लिखना चाहें तो यहाँ पर आप कैपिटल M से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है, हम लोग इसकी डिफिनीशन को इसके फार्मूले से ही हम लोग जनरेट करेंगे। जो भी इसकी डिफिनीशन है उसको अलग से याद करने के लिए मैंने किसी भी वीडियोज़ में नहीं बता रखा है, तो आप भी मेरे साथ ही अभी इसकी डिफिनीशन जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोलरता होती है वो होती है विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, और अपॉन में जो होता है वो विलयन का आयतन, जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। जब आप यहाँ पर जो भी आयतन है उसको अगर हम लीटर में कंसीडर करेंगे तो लीटर में कंसीडर करने के लिए जो भी आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर आयतन की, उसको उसी फॉर्मेट में यहाँ पर पुटअप कर देंगे, और जो भी आपका यहाँ पर मोलों की संख्या होगी उसको पुटअप कर देंगे, तो आपके यहाँ पर मोलरता फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर गिवन है कि जो आपकी आयतन दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है, यानी ml में दिया गया है। अगर ml में दिया रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने विलयन का आयतन जो है ml में दिया है, तो इस पे हम लोग ऊपर में 1000 से हम लोगों ने गुणा किया है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको आयतन जो है ml में दिया रहेगा उसमें ऊपर आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो होती है विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं। वो होती है विलेय का द्रव्यमान, जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट कर रखा है, और विलेय का अणुभार, जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट कर रखा है। तो ये होता है विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल w यानी विलेय का द्रव्यमान अपॉन में स्मॉल m यानी विलेय का अणुभार। तो इस प्रकार से आप इस मोलों की संख्या को तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने अगले स्टेप में जो किया है, विलयन की मोलरता लीटर में यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में क्या आ गया, विलेय का द्रव्यमान जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है। फिर अपॉन में क्या रहेगा, विलेय का अणुभार। तो हम लोगों ने यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू में लिख रखा है विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन में विलेय का अणुभार, जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर वही है विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन में विलेय का अणुभार स्मॉल m, और इनटू में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी आपका ऊपर फॉर्मेट में दिया गया है विलयन का आयतन स्मॉल v, जिसको हम लोगों ने लीटर में कंसीडर किया है, तो उसको उसी प्रकार से आप लीटर में ही यहाँ पर पुटअप कर देंगे। अब अगर आपको कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल में दी गई है कि मिलीलीटर में गिवन है, तो मिलीलीटर के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है कैपिटल M यानी विलयन की मोलरता। अगर यहाँ पर आपको मिलीलीटर में गिवन है तो उसको आप लिख सकते हैं, सेम फार्मूला रहेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन में विलेय का अणुभार स्मॉल m, इनटू में जो आयतन रहेगा वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जो आयतन रहेगा वो आपका मिलीलीटर में रहेगा, और ऊपर में आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी चेंज करना है, जो आयतन रहेगा वो मिलीलीटर में रहेगा, और ऊपर में यानी जो अंश है आपका उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो फार्मूला जनरेट हो जाएगा वो आपका मिलीलीटर में जनरेट हो जाएगा, किसका, मोलरता का। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी सहायता से आप इसकी डिफिनेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी विलेय के, आप यहाँ पर इतनी सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे यानी ऐड करेंगे इसमें, कि किसी विलेय के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में, किसी विलेय के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, एक बार पुनः देखिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। एक बार पुनः मेरे साथ रिपीट करिएगा। तो अगर आपने इस डिफिनेशन को अगर आपको नहीं लर्न हो रही तो इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर आप अपनी कॉपी में। एक बार पुनः मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी विलेय के 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन इजीली याद कर सकते हैं।
और मैंने लेक्चर के पहले ही बता दिया था कि आपका जो मात्रक होता है मोलरता का, उसको हम लोग मोलर में व्यक्त करते हैं, और या फिर आप मोलर की जगह पर कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ये भी आपका मोलरता का ही मात्रक जो है कंसीडर किया जाएगा। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लिखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको और भी ज़्यादा ये जो मोलरिटी है ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल नोट किया है, जो कि जिसमें आपको फाइंड आउट करना है विलेन की मोलरता की गणना हमें करनी है, जिसमें आपको दिया गया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है KCl, को 1 लीटर जल में घोला गया। विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हमको जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ विलेय का द्रव्यमान जो भी दिया गया है वो कितना दिया गया है। यहाँ पर हमको गिवन है 15 ग्राम। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। तो यहाँ पर जो आपको विलेन का आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। यहाँ पर विलेन का आयतन 1 लीटर दिया गया है। अब हम अणुभार की गणना जब करनी होती है, तो अणुभार की गणना करने के लिए हमको जो भी विलेय दिया गया है उसका हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, तो मैंने अभी आपको बताया था पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl। यानी हम यहाँ पर विलेय का अणुभार जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम छोटा सा प्रेजेंट कर देंगे कि KCl का हम लोग यहाँ पर अणुभार निकाल रहे हैं। अब जो इसका परमाणु भार होता है पोटेशियम का, यानी K का जो परमाणु भार होता है वो होता है हमारे पास 39, ये होता है 39, प्लस क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 35.5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 और ये 9 3 12 का 2 और हासिल चला 1, 3 3 6 और 1 7, यानी 72 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है, अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि अणुभार का मात्रक बताइए, या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 9 5 14 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14, यानी 9 5 14 और 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर 74.5 आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो अणुभार की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट करिएगा। फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान जो कि हमको मिल चुका है कितना, 15 ग्राम मिल चुका है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं विलेय का अणुभार जो कि हमको 74.5 मिल चुका है, और विलेयन का आयतन जो कि आपको लीटर में दिया गया है, तो 1 लीटर है। तो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है 15 दिया गया है अपॉन में, आप देख सकते हैं हमको विलेय का अणुभार यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा 74.5 और इंटू में विलेयन का आयतन जो भी होगा वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर हम लोग इसी तरह रख देंगे। फिर इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 74.5, दशमलव हटाएंगे, हम ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर हम इधर इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 यानी 150 अपॉन में 74.5। फिर हम यहाँ पर किससे कैंसिल कर सकते हैं, हम इस टर्म को 5 से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 0, और यहाँ पर 5 इकन्नम 5 और यहाँ पर हो गया 24, तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, यहाँ पर हो गया 45, तो 5 9 45 हो जाएगा, यानी 30/149 आ जाएगा। अब हम इस 30 को हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इस साइड में 30 को हम लोग किससे भाग देते हैं, 149 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 0 बार में चला जाएगा। फिर आप जानते हैं 15 दूना 30 यानी 149, यानी पूरा हम 150 ले देते हैं, तो 150 दूना 300 होता है, यानी हम लोग इसको 2 बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.2 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 298 हो जाएगा। ये अगर आप 2 बार में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 का 8, हाथ चला 1 और 4 दूना 8, 1 9 और 2 इकन्नम 2, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इसको आगे नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा यही पर मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी 0.2, और इसको कैपिटल M से प्रेजेंट कर देंगे, जो कि किसको प्रेजेंट कर रहा है, मोलरता के मात्रक यानी मोलर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब हम इसी पैटर्न का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आपको वैल्यू जो होगी वो आपको यहाँ पर मिलीलीटर में गिवन होगी। तब उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट का न्यूमेरिकल हमको दिया गया है। उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली में घुला हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वो क्या है, NaOH है, और यहाँ पर जो आपको विलेय का द्रव्यमान दिया गया है वो 5 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पर जो विलयन का आयतन है वो आपको 150 दिया गया है। तो अब यहाँ पर मैं हिंदी का जो भी लिखता हूँ वो नहीं लिखूँगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको ही मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका विलेय का द्रव्यमान दिया गया है उसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल w इज इक्वल टू में दिया गया है 5 ग्राम दिया गया है। अब यहाँ पर आपको विलेन का आयतन दिया गया है 450, वो भी किस में दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो विलेन के आयतन को स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। ये कितनी वैल्यू दी गई है, 450 ml में दी गई है। अब यहाँ पर आपको जो इसका अणुभार निकालना होगा NaOH का, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और इसका छोटा सा फार्मूला भी यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार पता होना चाहिए। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस में ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है। तो जब इन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 1 7 और 3 10, 10 का हो जाएगा यहाँ पे 0, हासिल चला 1। तो यहाँ पर 2 1 और 1 ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। तो 40 ग्राम प्रति मोल जो आपका यहाँ पर अणुभार है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था मोलरता का, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन में विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m इंटू में विलयन का आयतन यानी स्मॉल v। जब हमको यहाँ पर ml में वैल्यू गिवन है तो ml में वैल्यू जब गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंश होता है उसमें हम लोग 1000 से गुणा कर देते हैं। तो हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको ml में वैल्यू गिवन है। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे और इजीली हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 ग्राम है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 पुट कर दिया। अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 40 गिवन है, ठीक। और यहाँ पर आपको स्मॉल v की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर दी गई है 450 इंटू में क्या हो जाएगा, 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आयतन दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप 2 0 से 2 0 ये कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं 5 9 45, 5 दूना 10 और ये 2 दूना 4 और ये 2 1 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 अपॉन में 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये 18, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको भाग देते हैं। जब हम लोग 5 को भाग देंगे 18 से, तो हम लोग 5 को भाग दे रहे हैं 18 से। तो आप देख सकते हैं छोटी वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 यहाँ पर पुट करेंगे। तो 18 दूना 36, 18 3 54, तो दशमलव लगाया हम लोग यहाँ पर 54 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में करेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा बचेगा 10 से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पर 4 से 3 गया 1 बचा, दशमलव लगा हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया। फिर हम इसको कर सकते हैं 7 बार में। तो 8 7 56 के 6 हासिल चले 5 और 7 1 7 5 12। तो यहाँ पर 18 7 126 हो जाएगा। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर 2 से 3 से 2 गया 1 बचा, यानी वही सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 7 बार में ही चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने 3 डिजिट तक सॉल्व कर लिया, जो कि आ गया हमारा आंसर 0.277, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.28, इसको मोलर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप इस लेक्चर में आपको मोलरता की डिफिनेशन और इसमें जो भी 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए वो इजीली समझ में आए होंगे। इस चैप्टर के और भी जो मोलरता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।